नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है फायर सर्विस का। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम कब होगा, इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल चुका है। नहीं मिला है तो आप जा करके हमारे YouTube चैनल पर देख लीजिएगा जा करके। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट का वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। दूसरी बात आती है जो हमारा पेपर ये होगा, इसका पेपर का लेवल कैसा होगा, किस तरह का पेपर आएगा। क्या हमको एसएससी, कई सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं क्या सीजीएल की तैयारी करनी है, क्या आईबीपीएस पीओ का हमें तैयारी करनी है, या क्लर्क की तैयारी करनी है, या फिर सीएचएसएल और एमटीएस की लेवल का आएगा, कैसा लेवल आएगा। तो ये सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में इत्मीनान से समझेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बोला, हर बार बोल रहा हूँ, आपको टारगेट लेके चलना है 100। यहाँ पर मैंने थंबनेल में टारगेट 100 इसलिए लिखा हुआ है ताकि रोज आप इसको देखें कि मेरा टारगेट 100 होना चाहिए। मुझे मालूम है यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत कठिन है, लेकिन तब भी आप 85-90 तक भी पहुँचेंगे, वो भी बहुत अच्छा मार्क्स है, बहुत अच्छा स्कोर है। इसलिए आप इसको देखिए, अपने आप को चार्जअप रखिए, रोज का रोज पढ़िए, मेहनत करिए। सफलता पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारा कोर्स अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, फायर सर्विसेज का स्पेशल कोर्स बनाया गया है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी और इसका प्राइस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 699। कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब हम बात करेंगे कि आखिर पेपर का लेवल कैसा होता है। उस लेवल को समझने से पहले थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न को देखिए। मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में ये बहुत सारी चीज़ें ये बार बार डिस्कस करी हुई हैं। पार्ट ए है ये, जिसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि फायर आएगा कि क्या आएगा। ये पार्ट है, इस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पार्ट ए में मैथ्स और साइंस पढ़ना है, फायर पढ़ना है। विद प्रूफ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाया है, उसके बाद मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं। तो एकदम एक्चुअल ये सिलेबस है। बाकी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो हमारा सेक्शन है ये वाला, ये दोस्तों है पार्ट बी। ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, जीके 10 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर का। और ये जो आपका इंग्लिश है, यही इंग्लिश आपका यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर है, ये 10 नंबर का यहाँ पर आता है। तो ये इंग्लिश जो है आप अगर देखेंगे दोस्तों तो टोटल यहाँ पर हो जाती है 20 नंबर की। और अगर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में आपका जो है ये है 20 नंबर का, और इसके साथ साथ आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये है दोस्तों आपका 15 नंबर का। तो ये 15 और 20 कितना हो गया, 35 नंबर, 35 नंबर। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो आपका वेटेज रहेगा वो रहेगा 35 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आप लोगों ने एसएससी की तैयारी करी होगी, जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस जो भी वहाँ पर आता है वही सेम चीज़ यहाँ पर है। और वो जीके में जनरल अवेयरनेस करके उसमें साइंस भी इंक्लूड कर देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जनरल साइंस की अगर हम बात करें, साइंस या बोले तो जनरल साइंस, इसका वेटेज ये आपका इसमें आप देखेंगे तो 20 नंबर का ये है और 10 नंबर का जीके। क्योंकि कहीं कहीं पर ये आपका जीके में ही पूरा जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं, या जनरल साइंस बोल के जीके, जनरल अवेयरनेस बोल दिया, उसमें जीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस भी आ जाता है। जैसे कि नॉर्मल आपका बायो के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा एक बस आपको समझा रहे हैं, इसका आपका वेटेज हो जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, अब आप ये मत बोलिएगा सर जीके अलग सब्जेक्ट है, साइंस अलग सब्जेक्ट, वो तो मुझे भी मालूम भाई, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वेटेज देखिए अब आपको किस तरह से पढ़ाई करनी, कैसे करना, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, बहुत आपके काम आएंगी। अब ये देखिए 35 नंबर का आपका ये हो गया आपका मैथ्स, जीएस हो गया 30 नंबर का, और 20 नंबर का हो गया आपका इंग्लिश। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर जो आपका लेवल है पार्ट बी का, ये दोस्तों आपको मिलेगा एसएससी सीएचएसएल लेवल। मांगा क्या गया है मेरे भाई, 12th पास। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास। ठीक है, तो ये पीओ लेवल का तो ऐसा तो है नहीं कि पीओ लेवल का आपको पेपर दे देंगे, बहुत डिफिकल्ट आपको पेपर दे, नहीं। सीएचएसएल की आप बुक्स ले सकते हैं, पुरानी रेफर कर सकते हैं, एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। एसएससी कंडक्ट कराता है ये एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस, आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेवल इसका यही रहेगा, थोड़ा सा अप रहेगा, बिल्कुल वही नहीं रहेगा कि आप सोचेंगे कि सीएचएसएल लेवल या एमटीएस लेवल का पेपर है तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थोड़ा सा इसका लेवल अप रहेगा सीजीएल और सीएचएसएल के बीच में। सीजीएल लेवल का नहीं आता, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक दो मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आपको सीजीएल लेवल का मिलेगा सीएचएसएल लेवल का और एमटीएस लेवल का, और सीजीएल और सीएचएसएल के बीच में। मतलब थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं हार्ड और थोड़ा सा इजी, बस इस तरह का रहेगा। ऐसे आपको पार्ट बी करना है।
पार्ट ए की दोस्तों अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स और साइंस, ये है दोस्तों आपका क्लास 9th का और 10th का, क्लास 9th और 10th। 9th और 10th का आपको दोस्तों मैथ्स भी करना है और साइंस भी करना है। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है इसका डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, पूरा डिटेल सिलेबस है मैथमेटिक्स का, आप जा करके उसको देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। साइंस में आपको क्या पढ़ना है आपको पता है, 9th और 10th की साइंस की बुक आती है। अब बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन सी बुक्स पढ़नी कौन सी नहीं पढ़नी सब कुछ तो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। एनसीईआरटी की आप बुक्स ले लीजिए, एनसीईआरटी 9th और 10th। तो पेपर का इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10th स्टैंडर्ड का। 10th स्टैंडर्ड का मतलब कि 9th और 10th की आपको मैथ्स और साइंस पढ़नी है और वही 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। तो इसका भी लेवल अगर हम बात करें दोस्तों तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। हम लेवल की बात करें पार्ट ए, तो पार्ट ए का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट, मॉडरेट से डिफिकल्ट, ये आपका पार्ट ए जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स और साइंस है। फिर बोल रहा हूं लेवल जो मैंने यहाँ लिखा है थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, पार्ट ए मॉडरेट से डिफिकल्ट, लेवल थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेगा बट हाँ मॉडरेट से डिफिकल्ट रहेगा। और अगर पार्ट बी की बात करें तो ये आपका मॉडरेट रहेगा, इजी नहीं आएगा, मतलब आप स्कोर कर सकें, आपको क्वेश्चन समझ में आए, आप उसको सॉल्व कर सकें, इस लेवल का आपका पेपर आएगा। हाँ मैथ्स और साइंस का थोड़ा सा लेवल आपको ऊपर मिलेगा, तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ मॉडरेट से डिफिकल्ट। बट ऐसा नहीं होगा कि आप कर ही नहीं पाए, इतना डिफिकल्ट आ रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं आता है पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए मेरे दोस्तों। PYQ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहां से जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ये नाम लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कोई जानकारी चाहिए। ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है PDF, वहां से डाउनलोड करिए। एक बार PYQ आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, जरूर लगाने चाहिए, बहुत हेल्प मिलती है हमको एग्जाम क्वालिफाई करने में। उससे आपको क्या क्या चीजें समझ में आती हैं, उससे आपको एक तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ में आता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, और दूसरा पेपर का जो लेवल है वो लेवल कैसा है, किस लेवल का पेपर आ रहा है, हमें ये भी समझ में आता है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस ये क्या है, हमें ये भी समझ में आता है। हम पेपर का लेवल से क्वेश्चन का लेवल लगा सकते हैं अंदाजा, डिफिकल्टी लेवल पता कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल मतलब किस लेवल का क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं हमको कितनी टाइम ड्यूरेशन में कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारी हेल्प मिलती है दोस्तों, आपको वो जरूर लगाना चाहिए। और पेपर का जो लेवल है मैंने आपको बता दिया है, पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया, इस लेवल का पेपर आता है। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है उसके लिए आप हमारा बुक्स वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल में वहां पर बताया हुआ कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस मत सॉल्व करिएगा, थोड़े से मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की तरफ चलिएगा। पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, ना तो बहुत इजी आएगा ना बहुत डिफिकल्ट आएगा, लेकिन यह है कि आप अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। और कोई जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।